नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय का अध्याय उत्साह, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। तो इसका व्याख्या अध्ययन करने से पूर्व कविता का हम सारांश जान लेते हैं। तो कविता निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। इनका एक और कविता है बादल राग, जो 12th में है अपने CBS से। तो यहाँ उत्साह जो है वो बादल राग कविता के समकक्षी है, क्योंकि बादल जो है वो इनका सबसे पसंदीदा विषय रहा है। यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराश व हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली जरूर लौटेगी और आपके भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो बादल के माध्यम से ये संदेश दिया गया है मनुष्य को। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश ये दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी हुई। अब इसका काव्यांश देखते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के शे पाले, विधुत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो घेर घेर घोर में वृत्यानुप्रास अलंकार है, घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, धाराधर का अर्थ होता है बादल, ललित ललित में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ललित अर्थात बच्चे की तरह सुंदर आकर्षित। तो यहाँ घुंघराले, तो जैसे बच्चे के घुंघराले बाल होते हैं उसी तरह से बादल का स्वरूप इंगित किया गया है यहाँ मानवीकरण करके। बाल कल्पना के से पाले, अर्थात बाल कल्पना की तरह है, बालक की कल्पनाओं की तरह, उसके स्वरूप की तरह ही। विद्युत छवि, बिजली की छवि, उर में हृदय में, नवजीवन नया जीवन देने वाले, वज्र इंद्र का हथियार है जानते ही हैं, नूतन नवीन। तो इसका पूर्ण भावार्थ जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल होते हैं और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। तो बालक का मानवीकरण करते हुए उसको बादल को इंगित किया गया है। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ की शक्ति भर दो। इस तरह हमारे भीतर हृदय में नए जीवन का संचार कर दो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे नई कविता की रचना करने के लिए कहते हैं। अगला काव्यांश है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर
शीतल कर दो बादल गरजो। तो युग दशा में बताया है कि इस संपूर्ण विश्व में भीषण प्रचंड धूप और प्रचंड गर्मी के कारण सभी जनमानस व्याकुल थे और बादल का इंतजार कर रहे थे। तब बादल चारों तरफ से घिर के अनंत दिशा से आकर और इस तपती हुई धरती को जल से बरसाते हैं और शीतल कर देते हैं। तो ये कहा गया है कि इसे चारों तरफ से तप्त धरती को अपने जल से बरसाकर शीतल कर दो। इस कवि ने गुहार लगाई है। तो विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उन्मन में भी पुनरुक्ति प्रकाश है। विकल का अर्थ होता है व्याकुल और उन्मन मतलब अनमने मन से, हृदय से कोई कार्य न करना। और निदाघ का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु गर्मी। सकल समस्त जन लोग, तप्त धरा तपती हुई धरती। तो इस प्रकार से इसका पूर्ण विवरण अध्ययन कर लेते हैं कि कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे हैं। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती हुई धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती है। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। सॉरी, लेकिन यहाँ प्रतीकार्थ इंगित किया गया है। किन पंक्तियों में कवि ने यह संदेश दिया है, ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार न माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से एक सोए हुए व्यक्ति के अंदर क्रांति का भाव भरने का प्रयास किया गया है कवि निराला जी के द्वारा। इसकी अगली कविता का अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।